नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मॉरल एंड बुद्धा स्टोरी में स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। आपको कहानियां पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके हमारी कहानी का। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले। हमारी किसी भी कहानी का उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं है। हम यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए लेकर आते हैं और हमारी हर कहने से एक नई सीख जो मिलती है, यह किसी के जीवन को बदल भी सकती है। इन कहानियों को प्लीज पूरा सुनिए और हमें कमेंट करके अपने विचार बताइए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। उबली हुई दाल। गांव के उस छोर पर एक कच्चा पक्का सा घर था, जिसमें 2 कमरे, एक छोटा आंगन और एक खुली रसोई थी। वहीं रहती थी श्यामा देवी, जिनकी जुबान जितनी तेज थी, नजर उतनी ही पैनी। उन्हीं के छोटे बेटे गुड्डू की नई नई शादी हुई थी और घर में आई थी शहर की पली बड़ी बहू प्रिया। प्रिया की पहली सुबह थी ससुराल में। नींद अधूरी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। सिर पर पल्लू और पैरों में चप्पलें घसीटती हुई जब वो रसोई में पहुंची, तो श्यामा देवी ने टोका, ओ बहू, रसोई में चप्पल पहन के आती है कोई? और ये क्या, सर पे पल्लू है कि नहीं? शहर में कुछ सिखाया नहीं माँ बाप ने? प्रिया ने झिझकते हुए पल्लू ठीक किया और चप्पल बाहर उतारी। आज तेरी पहली रसोई है, कुछ अच्छा बनाना, याद रहे सबको, श्यामा देवी बोली। प्रिया ने रसोई में झांका। टीन की डिब्बियों में मसाले, टीन की बाल्टियों में अनाज और कोयले वाली चूल्ही। गैस नहीं, माइक्रोवेव नहीं, कोई मिक्स नहीं। वो सोचने लगी, अब मैं यहाँ दाल कैसे बनाऊं? खैर, उसने सबसे आसान समझकर अरहर की दाल बनानी तय की। एक पुरानी हांडी में दाल और पानी डाला, चूल्हे पर रखा और सोचा कुछ देर बाद मसाले डाल दूंगी। लेकिन तभी आंगन में श्यामा देवी की तीखी आवाज आई, अरे बहू, दाल में कुछ डाला भी है या ऐसे ही उबाल रही है? प्रिया ने हड़बड़ा कर कहा, अभी मसाले डालती हूँ मम्मी जी। अभी? पहले उबाल लोगी फिर तड़का दोगी? यही सीखा है? दाल कोई नहाने का पानी है। सब सुन रहे थे, देवर, जेठानी, पड़ोसन भी दीवार से झांक रही थी। उस दिन की उबली हुई दाल घर में चर्चा का विषय बन गई। दाल तो उबल चुकी थी, लेकिन उसमें नमक नहीं था, न हल्दी, न कोई तड़का। प्रिया ने डरते डरते सबको परोसा। सास जेठ सब खाने बैठे और जैसे ही पहला चम्मच मुंह में गया, हाय राम, ये क्या खिला दिया? श्यामा देवी की आंखें फैल गईं, जेठ जी का मुंह बन गया और देवर जी ने तो कौर नीचे रख दिया। बहू, ये क्या मजाक है? दाल में स्वाद ही नहीं। शादी कर ली और रसोई भी नहीं आती। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस थाली उठाए और चुपचाप आंगन के कोने में बैठ गई। पहली बार था जब उसे अपनी मम्मी की रसोई याद आई। काश मम्मी ने मुझे दाल बनाना सिखाया होता। तभी पास बैठी जेठानी रमा आई और धीरे से बोली, बहन, चिंता मत कर, पहली बार सबके साथ ऐसा होता है। कल मैं तुझे दाल में तड़का लगाना सिखाऊंगी। प्रिया ने रमा की ओर देखा और उसकी आंखों में अपनापन दिखा। सुबह रमा दीदी ने प्रिया को बुलाया। देखो, दाल में स्वाद लाने का राज है तड़का। रसोई में जीरा भुना, लहसुन कटा, राई तड़की और ऊपर से हींग डाली गई। तड़का छौंका गया उबली दाल में। रसोई में जैसे जादू फैल गया। अब जरा चखो, रमा बोली। प्रिया ने दाल चखी, स्वाद ऐसा कि मुस्कान खुद ब खुद आ गई। रात को वही दाल परोसी गई, पर इस बार सबका चेहरा बदला था। जेठ बोले, वाह, आज तो दाल में मजा आ गया। श्यामा देवी ने बिना बोले 2 चम्मच ज्यादा ली। देवर ने कहा, भाभी, कल वाली थी टेस्टिंग, आज वाली है फाइनल। पास हो गई आप? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तड़का दीदी का है। रमा हंसी, अब तेरा भी है बहन। 3 दिन बीत चुके थे। अब प्रिया को रसोई से डर नहीं लगता था। दाल में तड़का लगाना आ गया था, रोटी गोल बनने लगी थी और चूल्हे की आंच पर भरोसा भी होने लगा था। लेकिन एक दिन श्यामा देवी ने फिर चुनौती दे दी, बहू, आज भिंडी बनानी है। देखती हूँ, तड़के का हुनर सब्जी में है या सिर्फ दाल में। प्रिया सोच में पड़ गई। भिंडी? ये तो कभी काटी तक नहीं।
रमा दीदी फिर मदद को आई। सिखा देती हूँ। पहले भिंडी अच्छे से धो, फिर सुखा, फिर काट, वरना चिपचिपी हो जाएगी। प्रिया ने जैसे तैसे भिंडी काटी, प्याज लहसुन भुना, मसाले डाले, लेकिन जब भिंडी पक रही थी, तभी चूल्हे में से अचानक धुआं उठा। कोयले की आंच तेज हो गई थी। भिंडी जलने लगी। श्यामा देवी दौड़ी आई। हाय राम, अब ये क्या कर दिया? प्रिया घबरा गई। आंसू आंखों में थे, पर कुछ कहा नहीं। लेकिन रमा ने तुरंत कहा, अम्मा, पहली बार है। मैं थी साथ, मेरी भी गलती है। कल फिर से बनवाएंगे। श्यामा देवी ने कुछ नहीं कहा। भिंडी की कढ़ाई उठाई और बाहर फेंक दी। रात भर प्रिया सो नहीं पाई। सुबह 4 बजे उठी। इस बार रमा को नहीं जगाया। खुद से ही सब तैयार किया। भिंडी फिर से धोई, सुखाई, काटी, मसाले समझे, तड़का तैयार किया और इस बार आंच भी संभाली। जब खाना परोसा गया, सब चुपचाप खाने लगे। श्यामा देवी ने धीरे से पूछा, भिंडी किसने बनाई? प्रिया ने झुककर कहा, मैंने ही, मम्मी जी। कुछ पल के बाद श्यामा देवी ने थाली में से एक कौर उठाया और बोली, इस बार स्वाद है, सब्जी में बहू का हाथ दिख रहा है। प्रिया का मन जैसे फूल उठा। पहली बार सास ने सीधे तारीफ की थी। गांव के स्कूल में एक महिला मेला लगने वाला था, जिसमें सबसे स्वादिष्ट व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन भी था। हर साल श्यामा देवी ही हिस्सा लेती थी और 2 बार इनाम भी जीत चुकी थी। इस बार पंचायत की प्रधान बेटी आई और बोली, अम्मा जी, इस बार तो आपकी बहू को भेजिए। नहीं है, कुछ न कुछ नया बनाएगी। श्यामा देवी कुछ कहने ही वाली थी कि रमा दीदी बोल पड़ी, हाँ अम्मा, क्यों नहीं। प्रिया की दाल और भिंडी तो अब सब पसंद करने लगे हैं। भेजिए न उसे। प्रिया सकपका गई। मैं मेला प्रतियोगिता। श्यामा देवी ने तीखी नजर से देखा, लेकिन पहली बार उनके स्वर में न सकती थी, न हिकारत। जा बहू, अब तुझे ही दिखाना है कि उबली हुई दाल में भी स्वाद लाया जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रतियोगिता का दिन। प्रिया ने सुबह 5 बजे उठकर पंचफोरन वाली दाल और भरवा करेला बनाने का मन बनाया, जो रमा दीदी की खास रेसिपी थी। साथ में चावल भी पकाए और देसी घी में तड़का लगाया। गांव की स्कूल में स्टॉल लगे थे। चारों तरफ भीड़ और खाने की खुशबू से माहौल महक रहा था। प्रिया थोड़ी घबराई, लेकिन स्टॉल पर मुस्कान के साथ बैठ गई। एक एक कर सब खाने आए। वाह, ये दाल तो जैसे मुंह में घुल रही है। ये करेले, इतना स्वाद कभी नहीं खाया। जज भी आए, उन्होंने दाल का कौर लिया और चुप हो गए। फिर बोले, ये किसने बनाई? प्रिया ने हाथ जोड़े। तुम्हारा नाम? प्रिया, उसने धीमे से कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घोषणा का समय। इस वर्ष की विजेता हैं प्रिया देवी, अपनी पंचफोरन वाली दाल और भरवा करेला के लिए। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। श्यामा देवी भीड़ से धीरे धीरे आई। उन्होंने प्रिया की पीठ पर हाथ रखा और कहा, आज तू बहू नहीं, रसोई की रानी बन गई। प्रिया की आंखों में आंसू थे। इस बार नमक दुख का नहीं, खुशी का था। पुरस्कार जीतने के बाद प्रिया अब गांव में एक पहचान बन चुकी थी। लोग उसे खाने की रेसिपी पूछने लगे, बच्चे उसे दाल वाली भाभी कहने लगे, और पास पड़ोस की औरतें अपनी बहुओं को उसका उदाहरण देने लगीं। लेकिन असली बदलाव तब आया, जब श्यामा देवी बीमार पड़ी। रसोई की जिम्मेदारी पूरी तरह प्रिया के कंधों पर आ गई। हर दिन प्रिया खुद दाल बनाती, सादी लेकिन प्यार से भरी हुई। जब सास बिस्तर पर पड़ी होती, वो उन्हें चुपचाप थाली में परोसती और देखती कि उन्होंने पूरा खाया या नहीं। एक दिन जब वह दाल लेकर पहुंची, श्यामा देवी ने थाली का पहला कौर लिया और प्रिया का हाथ थाम लिया। बहू, अब समझ में आया, दाल का असली स्वाद क्या है। वो स्वाद जो रिश्तों में होता है। तूने इस घर में सिर्फ तड़का नहीं डाला, तूने प्यार डाला है, अपनापन डाला है। प्रिया की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद श्यामा देवी अब पूरी तरह स्वस्थ थीं। उन्होंने एक दिन खुद से ऐलान किया, इस साल की दिवाली पर हम सब के रिश्तों की थाली में प्रिया की उबली हुई दाल जरूर बनेगी। और उसी दिन प्रिया ने उस पहली हांडी को उठाकर साफ किया, जिसमें पहली बार बिना मसाले की दाल बनी थी।
अब वो हांडी रसोई में शोपीस की तरह टंगी थी, याद दिलाने के लिए कि स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, रिश्तों से भी आता है।